गुड इवनिंग बच्चे लोग। तो आज से फिर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि पता है कि हम इस समर में समर कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं और हर उम्र और हर क्लास का बच्चा हमसे जुड़े, ये हमारी एक कहना चाहिए इसका उद्देश्य है। तो कुछ वीडियो डेमो के लिए जैसा कि कहा था कि सर क्या हम पढ़ेंगे और कैसी हमारी क्लास चलेंगी, तो मैं ऑफलाइन तो वहाँ आके बताऊंगा, लेकिन ऑनलाइन में कुछ डेमो आपके लिए डाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ेंगे। देखो, अल्टीमेट शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जागरूकता होना। वो एक अलग मैटर है कि जागरूक तो हम होते ही हैं शिक्षा अगर लेते हैं, लेकिन वर्तमान का सिनेरियो ये है कि हम पढ़ते क्यों हैं। जाहिर सी बात है, आप 12th के बाद एक कंपटीशन जो वनडे एग्जाम होते हैं उसकी लड़ाई में उतरेंगे। आज जब गलाकाट कंपटीशन है तो आप क्या समझते हैं कि आज से और 2-3-4 साल बाद क्या कंपटीशन रहेगा? हम जानते हैं कि ये कंपटीशन आगे और बढ़ेगा ही। तो अभी से किसी भी अगर सफलता चाहिए रहती है तो आज से उस चीज की प्रॉपर रणनीति से तैयारी करना चाहिए। तो आगे आने वाले समय पे जो हमने योजना बनाई है उसके सक्सेस होने के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे का 17-18 साल में 12th कंप्लीट होता है, उसके बाद वो 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करने लगता है, उसके बाद उसको कहीं जाके लगने लगता है, जब जमाने की ठोकर पड़ती है ना, उसको घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, दोस्त यार 1-2 नौकरी लग जाते हैं, तब उसको समझ में आता है कि अब मुझे तैयारी करना चाहिए। देन जब 22-23 की उम्र में फिर वो तैयारी करने उतरता है, जब तक कुछ चीजों के लिए तो वो वैसे भी अयोग्य हो जाता है। जैसे आर्मी की वैकेंसी होगी, 21 साल तक है, कईयों में 23 साल तक है, कईयों में 25 साल तक है। तो जब तक वो जागरूक होता है, जब तक वो समझ पाता है कि मुझे कहाँ जाना है, जब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर वही करने की भी एक उम्र होती है भाई। 18 साल का बच्चे का दिमाग अलग होता है, 31 साल के मेरे युवक का जो दिमाग है वो अलग होता है। तो उस मद्देनजर रखते हुए इस चीज को, कि मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि हम जब कल उस चीज को पढ़ेंगे, क्यों ना हम आज उस चीज की तैयारी करें। तो उसी को लेके मैं कुछ चीजें सिखाना चाह रहा था इस समर कैंप में, और मेरी आशा है कि आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इन 2 महीनों में। तो चलिए मैं एक डेमो छोटा सा दे रहा हूं एक चीज का। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर बचपन में स्क्वायर निकालना सीखा, अभी भी सीख रहे होते हैं, लेकिन चूंकि जब वनडे एग्जाम में आते हैं, देखिए अभी अगर आप 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, यहाँ पर टाइम का बाउंडेशन तो है लेकिन बहुत कम है। 3 घंटे में आपको पेपर लिखना होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि ठीक है भैया एक काम करिए 12 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, अगर आपको नहीं है याद तो आप क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12 गुणा कर देंगे कई तो 5 इंसानों से, लेकिन ये भी नहीं बनता, वो भी हम सिखाएंगे, उनका भी बिल्कुल स्वागत है इस कैंप में। तो इस 12 का स्क्वायर जब हम निकालने जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या करते हैं वो 12 से 12, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इस क्लास में 5th में, 6th में, 7th में हम ये कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं, 3 घंटे में हो सकता है ये। लेकिन हम वनडे एग्जाम में उतरते हैं, जैसे अभी SSC GD का क्या कहना चाहिए कि एडमिट कार्ड आ गया है, तो बच्चों के पास 80 सवाल होते हैं, ठीक है, और 80 सवाल होते हैं, 1 घंटा होता है, कैसे मैनेज करोगे आप? एक सवाल के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, यहाँ पर टाइम की बहुत बाउंडेशन रहती है, टाइम कम रहता है और जल्दी हमको 30 सेकंड में एक सवाल करना पड़ता है मैथ का। तो उस मैथ की स्पीड के लिए आपका कैलकुलेशन कमजोर है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर कैलकुलेशन ज्यादा अच्छा है तो आप जो सवाल में 30 सेकंड लगा रहे हो उसको 15 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं ये कैलकुलेटिव स्पीड सबसे पहले उस पर काम करूं और वो आपको बढ़ाऊं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। अगर आप और किसी YouTube से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर बहुत सारी ट्रिकें हैं, जैसे 11 से लेके 20 तक निकालने का ये ट्रिक है, फिर 21 से लेके 30 तक निकालने का ये है, 31 से लेके 40 तक निकालने का ये है। अलग अलग कितना याद करोगे भाई? ह्यूमन है कोई, मतलब हम लोग कंप्यूटर तो नहीं है ना, रोबोट नहीं है कि हम बहुत सारा याद करें। तो हम कम से कम याद करें, अच्छा करें। तो मैं एक इफेक्टिव ट्रिक सिखाऊंगा आपको, अभी बस एक ही सिखाऊंगा अभी, और आप इससे 2 डिजिट के कोई भी स्क्वायर निकाल के देख लीजिए, वो आपसे बनेंगे। चलिए तो पहले सिखाते हैं, 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान इधर रखना। अगर नहीं समझ में आए इस वीडियो को बार बार देखना, आप निश्चित तौर से आपसे बनने लगेगा। सपोज जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो मैं जानता हूं ये मेरा इकाई का अंक है, ये मेरा दहाई का अंक है, ठीक है। सबसे पहले मैं इकाई के अंक का स्क्वायर कर देता हूं, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन
दिक्कत ये है कि मेरे को यहाँ पर 2 डिजिट लेना है, हमेशा 2 डिजिट लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 डिजिट लेना है तो 0 4 लूंगा मैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है मुझे पता है, 9 होता है, लेकिन फिर अगेन कहानी, मेरे को 2 डिजिट लेना है, मैं 2 डिजिट ले लूंगा। यहां तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करते हैं, इस संख्या का इसमें इंटू करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 का दुगना 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और उसको मिडिल में, अगर आपके पास 2 नंबर है तो बीच में लिखिए, अगर 3 नंबर होते हैं यहां से शुरू करते हैं, कुछ नहीं, इनको जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो एक और मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, जैसे सपोज आपके पास है 76, ठीक है, 76 है, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर, इकाई का अंक आपका यूनिट डिजिट कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, फिर 10 प्लेस मतलब ढाई का अंक कितना है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब मेरे को ये अपेक्षा रखता हूं मैं आपसे कि 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर तो आपको याद होंगे। चलिए, ये 7 6 42 होता है, और 42 का अगर आप दुगना करोगे तो 84 हो जाएगा, ठीक है, और उसको ये बीच में रख दीजिए, ये 7, और ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 5, दैट इज योर आंसर। चलो एक सवाल और मैं बताऊंगा, अब यहाँ पर 3 डिजिट आएंगे, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो सरल सरल है वो करा दिए, कठिन कठिन नहीं करा है, तो ऐसा नहीं है। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे सबसे बड़ी जो मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाई थी, अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं 99 का। 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 ही होती है। चलिए इसका हम स्क्वायर निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने सिखाया था कि इकाई का अंक जो है इसका स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, फिर दहाई मतलब 10 प्लेस जो है इसका स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा ये भी, फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू करो और उसका ट्वाइस कर दो मतलब दुगना कर दो, तो 9 9 जा 81 और 81 का दुगना करोगे तो 162 आ जाएगा आपके पास, तो जोड़ दो 1 10, ये हो जाएगा 6 7 8 और ये हो जाएगा 9 9801, दैट इज योर आंसर। एक सवाल और हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है सपोज 84, इसका स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना होता है 4, यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है। अब इसको इंटू कर दो, 8 चुके 32 और 32 का दुगना होता है 64, और आपको चूंकि डबल डिजिट है तो आपको बीच में रखना है 5 10 7 7 0 5 6, दैट इज योर आंसर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, और ये हमारी वैदिक गणित है, हमारे भारत की गणित है, हमारी जो भारत में दी हुई वैदिक गणित है उसकी महिमा आप क्या बताऊं, बहुत कुछ सिखाना है आपको। तो ये वैदिक गणित का एक पार्ट है जो आपको बताया है मैंने, बहुत कुछ सिखाना है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़िए इस समर कैंप में, और 2 महीने हमको दीजिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको सिखाएंगे। ये आपको 2 डिजिट की कोई भी संख्या 2 डिजिट की उसका आप स्कैन इजीली 15-20 सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए, तो इतने के साथ मैं आपको थैंक यू।